हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि टोटल अमाउंट जो सात के फादर के पास है वो कितनी है 52,490। ठीक है, ब्रैकेट में अगर आप फादर लिखना चाहते हैं सात फादर तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो परचेज प्राइस है बाईसाइकिल की वो कितनी है 15,873। तो आप परचेज प्राइस लिखें या कॉस्ट प्राइस लिखें, एक ही बात है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस कितनी है। और आपने कोशिश करनी है कि ये इक्वल और इक्वल बिल्कुल सामने हों। उसकी वजह ये है कि डिजिट्स आप जब तक बिल्कुल सामने नहीं लिखते उसी के नीचे, तब तक आपके मिस्टेक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप कहीं आगे पीछे लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया 15,873। हमने वंस प्लेस से लिखना शुरू किया है। हम क्या करेंगे, हमने ये बताना है कि सात के फादर के पास कितनी अमाउंट बची है, तो लेफ़्ट मनी कितनी होगी। हम क्या करेंगे कि जब भी लेफ़्ट की बात की जाए तो हम हमेशा माइनस करते हैं। कैसे माइनस करेंगे कि ज़ीरो में से 3 तो माइनस नहीं हो सकता, हम बोरो करेंगे। ये बन गया 10 और ये रहेगा 8। 10 में से 3 माइनस करें 7, 8 में से 7 माइनस करें 1, 4 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, हम बोरो करेंगे। ये बन गया 14 और यहाँ बचेगा 1। 14 में से 8 माइनस करें, आपके पास आता है 6। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम फिर बोरो करेंगे। ये 11 बन गया और ये रह गया 4। 11 में से 5 माइनस करें 6, 4 में से 1 माइनस करें 3। तो सात के फादर के पास कितनी अमाउंट बची है 36,617। राइट साइड से डिजिट्स को काउंट करें, 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा लगाएं। नेक्स्ट है जी, इफ़ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज़ 18,759। कहते हैं अगर बाईसाइकिल की ये प्राइस हो, ठीक है, तो बताएं कि आप सात के फादर के पास कितनी अमाउंट बची है। तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल अमाउंट, ठीक है, और बहुत डिटेल में नहीं लिखना चाहते तो सीधा सीधा यहाँ पे बस फादर लिखते हैं या सात फादर लिखते हैं कि सात के फादर के पास टोटल अमाउंट कितनी है 52,490। ठीक है, अब जो बाईसाइकिल है उसकी प्राइस आ गई है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर बाईसाइकिल लिखते हैं, अनदर बाईसाइकिल लिखते हैं या आ बाईसाइकिल लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो बाईसाइकिल एक और ली है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 957। मैं साइड से लिखना शुरू कर रही हूँ 81, हमेशा वंस प्लेस से आप लिखते हैं। कहते हैं अब सात के फादर के पास कितनी अमाउंट बचेगी, तो लेफ़्ट मनी आपको बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे। 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 8। 8 में से 5 माइनस करें 3, फिर रह गया 4। 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे। ये आ गया 14 और यहाँ रह गया 1। 14 में से 7 माइनस करें 7। 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम फिर बोरो करेंगे। ये आ गया 11 और यहाँ रह गया 4। 11 में से 8 माइनस करें तो आपके पास आता है 3 और 4 में से 1 माइनस करें, ये भी आता है आपके पास 3। तो 33,731 इतनी अमाउंट बच गई है सात के फादर के पास। 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद आप कोमा लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं इन अ ग्रैंडरी देर आर 66,375 बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस। अनाज के कितने बैग्स हैं, किसके, गंदम के और चावलों के 66,375। इफ़ द नंबर ऑफ़ व्हीट बैग्स, अगर गंदम के जो बैग्स हैं वो 44,468 हैं। कहते हैं बताएं जी राइस बैग्स जो हैं उनकी तादाद कितनी है। तो ठीक है, आप कैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि नंबर ऑफ़ बैग्स ऑफ व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस गंदम और चावलों के कितने बैग हैं 66,375। जबकि नंबर ऑफ़ व्हीट बैग्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ व्हीट बैग्स
गंदम के जो बैग्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 44,468। याद रखिएगा, ये जो बैग्स हैं इनके साथ आप रुपीज़ ना लिखते रहना, या पैसेंजर्स के साथ अक्सर बच्चे जो है वो पैसेंजर्स के साथ रुपीज़ लिखते रहते हैं, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, ठीक है। अब देखें, आपने बताना है कि नंबर ऑफ़ राइस बैग्स कितने हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है जब माइनस करेंगे तो तभी तो हमारे पास राइस बैग्स आएंगे, क्योंकि अगर वीट के इतने हैं तो हम तभी बता सकते हैं कि चावलों के कितने बैग्स हैं जब हम इसको माइनस करेंगे। 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम बोरो करेंगे, यह आ गया 15, यहाँ रह गया 6। 15 में से 8 माइनस करें, आपके पास आता है 7। 6 में से 6 माइनस करें 0। 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, हम फिर बोरो करेंगे 13, और ये रह गया 5। 13 में से 4 माइनस करें, आपके पास आता है 9। 5 में से 4 माइनस करें 1, और 6 में से 4 माइनस करें, ये आपके पास आ गया 2। तो इसका मतलब है कि जो चावलों के बैग हैं उनकी तादाद है 21,907। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन है, आपके पास कह रहे हैं अ कैंडिडेट गॉट 62,436 वोट्स फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। कहते हैं कि कैंडिडेट जो हैं वो वोट लेते हैं, और एक कैंडिडेट जो है वो वोट लेता है एक हल्के से, और कितने लेता है 62,436, वाइल द अदर कैंडिडेट गॉट 86,733। लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा वोट ले जाता है, और कितने लेते हैं 86,733। कहते हैं हाउ मैनी मोर वोट्स डिड द सेकंड कैंडिडेट गॉट। सेकंड कैंडिडेट ने कितने ज़्यादा वोट्स लिए हैं। आप क्या करोगे कि अब हम सेकंड कैंडिडेट के वोट्स अगर हमने ज़्यादा बताने हैं तो हमें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मोर और लेस की बात हो तो आपने हर सूरत डिफरेंस फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो ऊपर आती है। तो आप लिखेंगे कि सेकंड कैंडिडेट वोट, सेकंड कैंडिडेट के कितने वोट हैं, बजाय इसके कि आप लंबी लंबी स्टेटमेंट लिखते रहें। 86,733। और फर्स्ट कैंडिडेट के कितने वोट हैं, फर्स्ट कैंडिडेट के देखिए आप, $62,436। हम माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक दूसरे कैंडिडेट ने कितने ज़्यादा वोट लिए हैं। 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे 13, यहाँ रह गया 2। 13 में से 6 माइनस करें, आपके पास आता है 13 में से 6 माइनस करें, आपके पास 7 आता है। 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, हम बोरो करेंगे 12 रह गया, यहाँ आ गया 6। 12 में से 3 माइनस करें, ये आपके पास आ गया 9। 6 में से 4 माइनस करें 2। 6 में से 2 माइनस करें 4। 8 में से 6 माइनस करें 2। ठीक है, तो हमने जो डिफरेंस फाइंड किया इससे हमें पता चल गया कि कितने ज़्यादा वोट लिए हैं सेकंड कैंडिडेट ने। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड कैंडिडेट गॉट मोर वोट्स, और कितने ज़्यादा वोट्स लिए हैं जी 24,297। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे।